यह लड़की झाड़ियों की ओर भागी और काले फलों को तोड़ने लगी, लेकिन तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। ठंड से बचने के लिए वह भागकर अपने कैंप की ओर लौट आई। छिपने से पहले उसने खाली बोतलें जमीन पर रख दी ताकि उनमें बारिश का पानी जमा हो सके। फिर वह एक पेड़ के खोखल में घुस गई और चुपचाप बारिश थमने का इंतजार करने लगी, लेकिन बारिश देर रात तक चलती रही। जैसे ही वह बोतलें लेने के लिए बाहर निकली, उसने पहाड़ की चोटी की ओर देखा और कुछ सोचने लगी। फिर उसने कुछ प्लास्टिक की पट्टियां उठाई और पहाड़ की दिशा में चल पड़ी। रास्ते में उसने पट्टियों को पेड़ों पर बांध दिया ताकि वापसी का रास्ता न भूले। जल्द ही वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। तभी दूर के पहाड़ों में उसे एक रोशनी दिखाई दी। इसका मतलब था कि उस दिशा में लोग रहते हैं, इसलिए वह सुबह जल्दी उठी और जो भी काम की चीजें थीं, उन्हें एक बैग में भर लिया। फिर वह धीरे धीरे रास्ते पर चल पड़ी, लेकिन चलते चलते अचानक उसने जमीन पर पैरों के निशान देखे। थोड़ी देर बाद उसने देखा पेड़ पर उसके बनाए निशान थे। तब उसे एहसास हुआ कि ये सारे पैरों के निशान उसी के थे। मतलब वह गोल गोल घूम रही थी और रास्ता भटक चुकी थी। उसने खुद को शांत करने के लिए थोड़ा बारिश का पानी पिया और वापस कैंप में जाकर नया प्लान बनाया। उसने एक सुई ढूंढी और उसे अपनी घड़ी के मैग्नेट से रगड़ा। दिशा तय करने के बाद वह सही रास्ते पर चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि वह कब से चल रही है। उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। भारी बैग अब उसका सबसे बड़ा बोझ बन गया था, इसलिए वह चलते चलते बेकार की चीजें फेंकने लगी, यहाँ तक कि बंडलों में भरे नोट भी फेंक दिए। लेकिन तभी उसकी नजर उन्हीं पैसों पर पड़ी जिन्हें उसने फेंका था। मतलब वह फिर से उसी जगह पहुंच गई थी। वह पहाड़ों में चक्कर काट रही थी। अब वह यहाँ पूरी तरह फंस चुकी थी। उसी वक्त पीछे से आवाज आई। वह घबराकर जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ने लगी, लेकिन आधे रास्ते में डाल टूट गई और वह उल्टी लटक गई। कुछ समय बाद वह पेड़ से नीचे गिर गई और थकान से बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद इंजन की आवाज से उसकी नींद टूटी। उसने ऊपर देखा, आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। वह जोर से चिल्लाई और आईने से मदद का संकेत देने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह एक गुफा में गिर पड़ी। खुशकिस्मती से वह बच गई, लेकिन उसका निचला हिस्सा एक बड़े पत्थर के नीचे फंस गया था और सिर पर गहरी चोट लगी थी। बिना इलाज के उसकी जान को खतरा था, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं था। उसने बैग से एक स्कार्फ निकाला और सिर पर